अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में, जहां पे OPD पिछले कई रोज़ से बंद है। हमारे साथ हमारे हेल्थ रिपोर्टर बिलाल मौजूद है। बिलाल से जानते हैं कि बिलाल, क्या वजह है, क्यों अस्पतालों की OPDs बंद होना शुरू होगी? देखिए, ये गुजरात में डॉक्टर ज़िशान था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, जिसका दिन दिहाड़े कत्ल किया गया और उसकी जो मुलजिम थे अदम गिरफ्तारी पर फिर यंग डॉक्टर्स ने एक स्टांस लिया और एहतजाज शुरू की। इसके साथ साथ इनका एक दूसरा इशू ये था कि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र की गई थी। यंग डॉक्टर्स ने दोनों इशू को मिलाया और आज हड़ताल का तकरीबन 12वां रोज़ है। और ये 12 रोज़ से जो लाहौर के बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें मियाँ हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल सर्विसेज और मियाँ हॉस्पिटल, इन तमाम की जो OPDs है ये बंद है। और आपको पता है एक OPD में रोज़ाना 5000 के करीब जो मरीज़ है वो आता है और 12 रोज़ में तकरीबन अब तक 7 लाख से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये इलाज से दरबदर हो चुके हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे भी इलाज से महरूम हैं। इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल की OPD में खड़े हैं। यहाँ पर भी OPD में रोज़ाना हज़ारों मरीज़ दूर दराज के इलाकों से आते हैं कि हमारा जो इलाज मुआवजा ये नहीं हो रहा। कई लोग ऐसे हैं जो कि किराया किसी से लेके आते हैं। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि ये डॉक्टर्स और महकमा सेहत का आपस में अभी तक डेडलॉक बरकरार है। ये डेडलॉक ना होने की वजह से अभी तक जो मरीज़ हैं ये ख्वार हो रहे हैं। ये आज तक वर्किंग रिलेशन ही नहीं बन सका यंग डॉक्टर्स में और महकमा सेहत में, क्योंकि जब भी कोई इशू होता है OPDs बंद कर दी जाती हैं, यंग डॉक्टर्स काम करना छोड़ देते हैं। यंग डॉक्टर्स भी तो डॉक्टर है ना, वो उनको भी मसीहा कहा जाता है। अगर सीनियर डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है तो डॉक्टर तो चाहे यंग हो या सीनियर हो, मसीहा तो वो है। मसीहा का काम तो है कि उसने लोगों की मदद करनी है। देखिए, इस वक्त तो जब OPD बंद है तो फिर वो सीनियर हो या जूनियर हो या यंग हो, तो सारे इस वक्त काम नहीं कर रहे। तो जो यंग डॉक्टर्स का जो स्टांस है वो ये है कि महकमा सेहत हमारे साथ मुज़ाकरात करे, डॉक्टर्स की जो अदम गिरफ्तारी उसके कातिलों को गिरफ्तार करे, उनकी जन कहा जा रहा है कि तमाम शवाहिद दे दिए गए हैं और जो ट्रांसफ़र्स का मामला है उसको हल करे। लेकिन अब इशू ये है कि इसके हवाले से जो CM पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, इनका एक क्लियर स्टांस है कि अगर यंग डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे तो हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसी वजह से इनके 12 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस पर इनिशिएट भी नहीं हुए किसी किस्म के हो रहे हैं, लेकिन उस पर चूँकि ये एग्री नहीं हो रहे। इनका मुतालबा ये है कि एक जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए, सिक्योरिटी जो बिल है वो उसको बहाल किया जाए, फिर जो डॉक्टर्स के जो कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं जो कि अभी तक तस्लीम नहीं हो रहे। उस हवाले से सेक्रेटरी सेहत के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम से भी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी इशू ताहार बरकरार है। और आज आपको पता है कि यंग डॉक्टर्स ने ऐलान किया था, चूँकि पहले 11 रोज़ तो लाहौर के अस्पतालों की OPD बंद थी और आज जुमे के रोज़ तकरीबन जो पंजाब के दीगर शहर हैं जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी के जो बड़े अस्पताल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। वहाँ में भी OPD की स्ट्राइक हुई है पंजाब भर में। ये तो अभी इनकी जानिब से पीर को ये भी ऐलान किया गया है कि वो स्पेशलाइज के बाहर घेराव करेंगे, वहाँ पे एहतजाज करेंगे। लेकिन मतलब होना तो ये चाहिए कि अपना ये एहतजाज है ये स्पेशलाइज के ऑफिस में जाके करें, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसा बंदोबस्त करे जो हॉस्पिटल खुले। ठीक है, मेरे साथ ही रहेगा। यंग डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। आप सर क्या कराई बैठे हैं? लोग अस्पतालों के बाहर खड़े हैं, वो देखे सामने फैमिलीज खड़ी हैं, आप कमरे में बैठ गए हैं, एहतजाज है। ये एहतजाज की वजह क्या है? क्योंकि जो बिलाल ने कहा तो 3-4 वजह से इकट्ठी होगी, मेजर वजह क्या है? देखें, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी फ़ैमिली होती है, ठीक है ना। हम मसीहा, आप कह रहे हैं कि हम मसीहा हैं, आपका तो काम है ये, आप तो काम के। देखें, हम गवर्नमेंट के अप्लाई हैं, हम पे सारे रूल्स और कवानीन वो लागू होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे हमारे फ़राइज़ हैं उसमें हमारे हकूक़ भी लिखे हुए हैं, आइन के अकॉर्डिंग जो लॉ हमें देता है। और हमें रेगुलेट कर रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग पर जो आपकी कैपिटा डॉक्टर की स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, आप वो फैक्ट एंड फिगर निकाल लें और कंपेयर कर लें पाकिस्तान के। आप हमारा पे स्केल कंपेयर कर लें बांग्लादेश से, इंडिया से और पाकिस्तान से। हम अमेरिका इंग्लैंड की बात ही नहीं करेंगे, हम वो उनकी बात करेंगे जो हमारे से कंपेयर हो सकते हैं। उसके बाद देखें, आपकी प्रोटेक्शन, एक जो शहरी की जान की हिफाजत भी रियासत की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह अगर आपका वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट का माउथ पीस है, स्टेट का हेल्पिंग हैंड है, उसकी जान की हिफाजत स्टेट की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ज़िशान को जो कत्ल किया गया दिन दिहाड़े गुजरात में, उसके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। उसके बाद आप DG खान में जाएं, एक हमारी फ़ीमेल डॉक्टर थी, वो ड्यूटी के पास जा रही थी, MLC उन्होंने काटा था, उसको गोली मार के शहीद कर दिया गया। आए रोज़ अस्पतालों में मसाइल हैं सिक्योरिटी के। आज से 6 माह कबल हमारा
डॉक्टर नसरीन की जो शहादत हुई थी लेडी एचिसन हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारा एहतजाज हुआ था। फिर और डॉक्टर साद थे, जो चिल्ड्रन का वाक़या एक हुआ था जिसको दिन दिहाड़े सर फाड़ दिया गया था, उस पर अटैक किया गया था, वहाँ पे दहशतगर्दी की दफ़ा लगी। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रिटन एग्रीमेंट हुआ था, उस पे वज़ीर से डॉक्टर जवेद अकरम साहब के साइन मौजूद हैं। उसमें ये तय पाया गया था कि विद इन 1 मंथ वो कैबिनेट से, क्योंकि ये निगरान सेटअप है, कहने को तो माशाल्लाह निगरान नहीं रहा जितना अरसा हो गया है, चलो मान लें निगरान ही है, ठीक है, क्योंकि आपके कैमरा को उनको फैक्ट्स दिखाने चाहिए। अगर आप अस्पतालों की चीज़ें पॉलिसी मेकर्स की भी देखने चाहिए कि वो लेजिटिमेट हैं कि नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि कैबिनेट से वाया ऑर्डिनेंस हम ना आपका ये लॉ लेके आ जाएंगे। उसको 6 माह गुजर गए, इनके रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वो हमने ऑलरेडी मीडिया के साथ शेयर कर दिया, उससे भाग गए। फिर आप देखें, जो आप वहाँ पे कोट ख्वाजा सईद में गए, डिप्टी सेक्रेटरी साहब गए स्पेशलाइज्ड के राउंड करने, एक डॉक्टर को क्या पता ये आम बंदा है या कौन सा है, या अब ना उन्होंने कार्ड लगाना, ब्यूरोक्रेसी तो फ़रोनियत है ना वो कार्ड लगाते, वो हमें कहते हैं हम यूनिफॉर्म भी पहने, कार्ड भी लगाएं, ना उनका कोई यूनिफॉर्म होता है ना उनका कोई कार्ड होता है, वो तो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं ना। और हस्पताल मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली सियासत चमकाने का एक बेहतरीन जगह बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। किसी जज हो उसने विजिट अस्पताल का कर लेना है, कोई सियासतदान हो उसने अपनी जाके फ़ोटो सेशन वहाँ पे कराना है, कोई ब्यूरोक्रेट हो उसने अपना फ़ोटो सेशन जाके वहाँ पे कराना है, जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया है उसने वहाँ पे गए। मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि भाईजान आप कौन है, इस बात पे 3 डॉक्टर को ये पूछने पे कि भाईजान आपकी आइडेंटिटी क्या, आप अपना तारुफ करा दें ताकि हम आपको राउंड कराते हैं अस्पताल का, अपना तारुफ तो करा दें। डिप्टी सेक्रेटरी साहब की ईगो इतनी हर्ट होगी, उन्होंने 3 डॉक्टर जो कि 18वें ग्रेड के 19वें ग्रेड के टर्मिनेट कर दिए इमीडिएटली कि मुझसे ये क्यों पूछा गया। इनका मरीज़ इशू नहीं है, इनका मरीज़ इशू होता तो अरबों रुपया जो के बिल्डिंग्स पे लगा रहे हैं, खस्ता हाल बिल्डिंग जो 70 साल पुरानी बिल्डिंग पे अरबों रुपया 4.5 बिलियन लगा हमारी मेन बिल्डिंग पे सर्विसेज की, और वो बिल्डिंग ही गिर गई। यानी 4.5 अरब वो किसका है पैसा, वो इस आम आवाम का पैसा है। आप अभी अस्पताल में चल जाएं, हमने मीडिया के साथ लिस्टें शेयर की हैं जो कि अद्वियात नापैद हैं, जिनमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। आपका काम है, सबसे एक बंदा मर रहा है उसको पहले दवाई चाहिए उसको, या उसको कार या बिल्डिंग चाहिए, उसको दवाई चाहिए। हम ये कहते हैं बिल्डिंग आप बनाएं, लेकिन आप देखें इसमें करप्शन है। 4.5 अरब की, आप शौकत खानम पेशावर का 4 अरब रुपए में बना था, ये एक अस्पताल की एक बिल्डिंग को टाइलें और पत्थर लगाने के लिए 4.5 अरब लगा रहे हैं, नहीं बनानी। ठीक है, क्या ये आपके पॉइंट है। मुझे ये बताएं कि 12 रोज़ पहले क्या हुआ कि अब 12 रोज़ हो गए हैं, ये तो इश्यूज़ हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया जो चलते आ रहे हैं, और इन इश्यूज़ पे आप लोग सड़कों पे भी निकले, माल रोड भी ब्लॉक हुई, जेल रोड भी ब्लॉक हुई, मुद्दत एहतजाजात हुए, ये तो चल रहे हैं। अभी आपने ओपीडीज़ क्यों बंद करा? अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ कि जो हर एक पॉइंट है ना उसके पीछे एक पॉलिसी है। अब हमारे एक डॉक्टर साहब जो हैं वो जब CSF का यहाँ से टेस्ट करवाते हैं अंदर से, और वो सैंपल 2 निकालते हैं, एक सैंपल बाहर जाता है, एक अंदर जाता है, अंदर वाला सैंपल अटेंडेंट से डिस्कार्ड हो जाता है, और बाहर वाली रिपोर्ट दे के हमारे डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विदाउट इंक्वायरी। इस पे हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए। एक इंक्वायरी किसी भी दुनिया में किसी भी महकमे में चले जाएं, विदाउट इंक्वायरी आप किसी को ट्रांसफ़र या टर्मिनेट नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पे है, जिस तरह अभी बिलाल साहब ने बताया कि डेडलॉक चल रहा है, डेडलॉक की बेसिक वजह ये नहीं है कि यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी, डेडलॉक की बेसिक वजह ये है कि वो डरते हैं, ये नकवी साहब डरते हैं कि इनके काले करतूत अवाम के सामने ना आ जाए। जब अवाम इनसे पूछेगी, सवाल ये है कि चाहे नकवी साहब हो, चाहे इससे पहले इलेक्टेड वज़राए आला हो, किसी भी सियासी जमात की हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, मसला ही हर दौर में यंग डॉक्टर्स ही निकलते हैं। यंग डॉक्टर्स के हमारा बारे में मसला ही ये है कि इनकी पॉलिसी पे, अगर एक डॉक्टर साहब मेरा एक बड़ा मासूमाना एक पेशेंट जो है उसका टेस्ट बाहर से करवाया जाता है, तो इस पॉलिसी पे क्यों नहीं कोई सेक्रेटरी ट्रांसफर या टर्मिनेट किया जाता, जब 2 माह से हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं आ रही। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एहतजाजों पे प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, आपके लिए आवाज़ भी उठा चुके हैं, लेकिन एक टाइम आता है अब आम आदमी, आम शहरी जिससे बात करते हैं वो कहते हैं यंग डॉक्टर्स बदमाश बन चुके हैं। यंग डॉक्टर्स किसी एक इशू को पकड़ते हैं, उसी एक इशू की आड़ में अपनी बाकी तमाम मुतालबात इकट्ठे करके एक प्लेट में रखते हैं और कहते हैं सब मनवाएंगे तो जाएंगे। ऐसा क्यों? आप इसी साल को देख लेना, जब हमने डॉक्टर नसीम, डॉक्टर साद के वजह पे इस इशू पे स्ट्राइक की, हमने इनकी जो है झूठे वादों पे स्ट्राइक ओपन कर दी। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बिल लेके आएंगे,
सिक्योरिटी बिल नहीं आया। डॉक्टर नसीम का इन्होंने शहीद पैकेज का जो ऐलान किया था, उनकी फैमिली को आज तक नहीं मिल सका, नहीं मिला। आज के दिन तक उनकी फैमिली को नहीं पैसे मिल सके। तो हम तो हर वक्त हर मौके पे हमने मरीज़ों की खातिर ये इनके झूठे वादों पे एतबार किया और ओपीडीज़ खोल दी, अपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी। अभी भी हमारे अंदर ही ये एहसास है कि हम अपने पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए एमरजेंसी में एक्स्ट्रा डेस्क लगवा के करवा रहे हैं काम, वार्ड्स में एक्स्ट्रा पेशेंट्स को देखा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर एहसास है अपने मरीजों के लिए। इनके अंदर एहसास का तरीक़ेकार तब्दील नहीं हो सकता कि अस्पतालों से बाहर निकल के सरकारी बिल्डिंग्स हैं, दफातर हैं, वहाँ पे एहतजाज नहीं हो सकता, यहाँ पे शिफ्टों में काम चलता है। आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने एहतजाज स्ट्राइक पे आने से पहले हम इनको अल्टीमेटम देते हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि इस वक्त इनकी प्रायोरिटीज़ हेल्थ है ही नहीं, पेशेंट्स हैं ही नहीं। इनकी प्रायोरिटीज़ जो है 12 दिन हो गए ओपीडी बंद है, 12 दिन। यही वजह है ना, हमने तो बंद करने से पहले भी इनको एक अल्टीमेटम दिया, लेकिन इनको नहीं कान पे जू रेंग रही। एक बच्चा, हाँ, इस पे बच्चे को तो अभी भी अकोमोडेट किया हुआ है। हमारे ताई जितना कुछ हो सकता हम करते हैं, लेकिन इसको मेडिसिन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पूछे इससे, इसको कौन सी मेडिसिन अंदर से मिल रही है? 2 माह से हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन नहीं आ रही, 2 माह से मेडिसिन ही 2 माह से नहीं आ रही। हमने अपनी सारी लिस्ट शेयर की हुई हैं, तो उस पर क्यों नहीं कोई सेक्रेटरी टर्मिनेट हुआ? उस पर क्यों नहीं ये वज़ीर आला ने आके कौम से माफ़ी मांगी कि मैं इतना नाअहल हूँ कि मैं ये काम नहीं कर पाया? एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 माह से मेडिसिन नहीं आ रही, तो डॉक्टर्स उस पे एहतजाज पे क्यों नहीं पे भी हम आपने उसके लिए इतना बड़ा एहतजाज क्यों नहीं किया? उस पे भी हम शुरू दिन से आवाज़ उठा रहे हैं अपना, हम इनको अल्टीमेटम देते रहे हैं, प्रेस रिलीज़ के साथ इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे, और अब चीज़ें इतनी थी हमारी बर्दाश्त से बाहर कि हमें ओपीडी के टोकन प्रोटेस्ट पे जाना पड़ा। ये देखें, ओपीडी आपको ये भी समझना पड़ेगा। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है। आप देखें, आप इमरजेंसी में चल जाएं, आपको डॉक्टर मिलेगा 20 से 35 साल की एज के दरमियान वाला डॉक्टर। आप ओपीडी में चल जाएं, आपको 20 से 35 साल के दरमियान की एज वाला डॉक्टर मिलेगा। आप वार्ड में आ जाए, आप यहाँ कैमरा घुमाएं, यहाँ पे कोई भी आपको 40+ डॉक्टर नहीं मिलेगा जिसकी एज 40+ हो। अगर ये यहाँ पे मौजूद हैं, आप वार्ड्स में चले जाएं, आपके पीछे हैं, लेफ़्ट राइट वार्ड है, पेशेंट एडमिट है, ये कहाँ से आए? ऊपर छत से तो नहीं गिरे। 5000 का फुटफॉल है सर्विसेज हॉस्पिटल का डेली का, इमरजेंसी में 5000 मरीज़ डेली आ रहा है, वो अकोमोडेट हो रहा है, वो एडमिट हो रहा है। हमारा एक स्ट्रेटजाइज़ करते हैं, जिस तरह हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी होती है। देखें, अगर आप कहते हैं सड़कों पे चले जाएं, अगर हम सड़कों पे चलेंगे तो अस्पताल छोड़ के ही जाएंगे ना, अपनी ड्यूटी छोड़ के ही जाएंगे। हमारा काम छोड़ना नहीं, हमने काम नहीं छोड़ा, ये मिसकंसेप्शन है कि हमने काम छोड़ दिया। हमने अपने इमरजेंसी में डॉक्टर्स की तादाद डबल कर दी है। हम जो ओपीडी में पेशेंट कौन सा आता है? जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द का, उससे उसकी मौत नहीं हो सकती, अल्लाह ना करे उसकी कोई जान को कोई ख़तरा नहीं होता। हमने क्या किया हुआ है, आम रूटीन के अंदर इमरजेंसी में सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट डील होते हैं, लेकिन जब हम स्ट्राइक की तरफ जाते हैं, वो स्ट्रेटजाइज ऐसे करते हैं कि इमरजेंसी में उसको इंटरटेन करते हैं, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वाला मरीज़ भी होता है। ये तो कह रहे हैं हम पेशेंट्स डील कर रहे हैं, इमरजेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं, काम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, टोकन स्ट्राइक है। देखें, ओपीडी जब बंद होती है तो उसमें पर ओपीडी, ये बड़ा हॉस्पिटल हॉस्पिटल, यहाँ पे पर डे 5000 के करीब मरीज़ आता है। यंग डॉक्टर्स ने ये किया है, ये इनका अच्छा इनिशिएटिव था कि इस दफ़ा इन्होंने एक काउंटर्स बना दिए हैं कि उस पर पेशेंट्स को जो है ना वो चेकअप किया जाएगा। लेकिन आप वो देखें, वो आटे में नमक के बराबर है। ये इनका इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन चूँकि उसमें ये 10, 20, 100, 200 पेशेंट्स का लेंगे, हज़ारों पेशेंट उसमें नहीं चेकअप हो सकते। तो दूसरी जो बात इन्होंने की है कि मेडिसिन नहीं मिल रही, तो इसमें यह सच्चाई है और हकीकत है कि मेडिसिन नहीं मिल रही। इसमें मौजूदा जो MS है वो भी इसका ज़िम्मेदार है, इसका सेक्रेटरी हेल्थ और निगरान जो सूबाई वज़ीर सेहत है वो भी इसका ज़िम्मेदार है, मोहसिन नकवी इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। यहाँ पे अभी प्रोक्योरमेंट के जो सिलसिले थे वो बड़े इन्होंने डिले किए, उसके पीछे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके पीछे आपको पता है कि जो मामलात होते हैं, तो वो उसमें मौजूदा MS जो सारे मामलात है वो उन्होंने अपने प्रॉफिट की खातर, किकबैक्स की खातर वो उन सारे सिस्टम को डीरेल किया और डिले किया, जिसकी खमियाजा गरीब मरीज़ भुगत रहे हैं, जिनका अभी जिक्र ये यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो मैं फिर एक जगह पे तो ये भी ठीक है ना, ये भी जो एहतजाज करें, तो फिर नोटिस किसने लेना है, एक्शन किसके खिलाफ होना है, ये किसी को नहीं पता। अब ये यंग डॉक्टर्स का भी मुतालबा यही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं मोहसिन नकवी से, चूँकि जो इनका ये कहना है कि जो निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जुवैद अकरम, उसकी सुनता कोई नहीं। सेक्रेटरी सेहत है, वो खुद प्रोफेशनल डॉक्टर है, हाँ सेक्रेटरी सेहत है, वो इनसे बात नहीं करता।
तो पीछे जो इनके मुज़ाकरात है वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी ने कहा जब तक ये उस पर एहतजाज पे रहेंगे, हड़ताल पे रहेंगे, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं लेकिन करूँगा। ये भी एक बात उस साइड से भी एक बात ठीक है कि कोई भी इशू हो, यंग डॉक्टर्स निकलते हैं, एहतजाज कर लेते शुरू हो जाते हैं और कहते हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे। उनको अल्टीमेटम दिया था, उसमें उन्होंने इस चीज़ पे इस तरफ आए। कितनी देर का हमने ultimatum 48 आवर्स का 72 आवर्स के अल्टीमेटम दिए, उसमें उनके कान पे जू नहीं रेंगी। नहीं वो बात आप देखें, लेकिन ना आपने क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर है। आपने कहा कि ये हर बार निकल आते हैं, हर बार निकल आते हैं। आपके जो हेल्थ को कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनसे आप डिस्कशन करें। जितनी भी पिछले 2 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जितनी भी स्ट्राइक हुई हैं, क्या हमारी डिमांड्स चेंज हुई हैं? नहीं। Same demands, sir. सेम demands। अगर वो हल हो जाएं तो वो मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। इसमें एक चीज़ ये इमरान साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वो इनकी स्ट्राइक करने से 3 दिन पहले की गई थी और उसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 72 घंटे के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स के जो कातिल है, बेसिकली सिलसिला 5 से शुरू होता है, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं इस पर एक मजम्मत करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट की, IG की और DPO की, चूँकि आज 12 रोज़ है, उससे पहले का ये वाक़या है, तो अभी तक जो उसके मुलजिम थे उसको गिरफ्तार होना चाहिए था। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमने उनको CCTV फुटेज दी, जियो फेंसिंग करवाई और उसके साथ साथ सारे जो रिकॉर्ड्स है वो भी दिया, तो फिर क्यों कर आखिर ऐसी वजह है कि जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की अपने साथी डॉक्टर के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए। इशू जब इनसे बात करते हैं तो 1500 इशू साथ नीचे निकाल देते हैं। अब अगर सिर्फ इस पे हो रहा है तो एक इशू पे बात की जाए ना कि उसके कातिल गिरफ्तार हो। इस मुल्क में कातिल आपको पता है इतनी जल्दी गिरफ्तार होना शुरू हो जाते तो हालात ही बेहतर हो इशू ये है कि पैरेलल चीज़ें हैं ना, सिक्योरिटी के इनके मसाइल हम भी सुन रहे हैं बड़े अरसों के। यही YDA थे जिन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, स्टाफ पूरा नहीं है, तो CT स्कैन की मशीनें नहीं है, MRI की मशीनें नहीं है, तो ये सारे इनके मुज़ाकरात थे। लेकिन चूँकि जब स्ट्राइक होती है तभी फिर वो कहते हैं ना कि वो ट्रिगर हो गया ट्रिगर हो गया एक मामला जो आपके डॉक्टर्स के आपके साथी डॉक्टर का मर्डर हुआ। लेकिन फिर बात हुई है ना कि आप इस वक्त सिचुएशन ये आ गई है कि जितने पिछले कितने सालों से जब आप एहतजाज करते हैं, तो इस वक्त आपकी जब मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में आ रहा था, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड और हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल की आपकी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के उतरा हूँ, तो लोग जो बात कर रहे थे डॉक्टर फिर एहतजाज थे। अब दिस कमेंट के डॉक्टर फिर एहतजाज थे ने इन लोगों को रूटीन पता लग गया कि ये आपकी रूटीन बन चुकी है कि आपने एहतजाज ही करना। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? अमूमन क्या होता है, लोग कन्फ्यूज़ करते हैं OPD क्लोजर को कि डॉक्टर्स जो है ना उन्हें काम करना बंद कर दिए। आपने खुद विज़िट किए, आपके सामने ये डॉक्टर्स जो है ना ये ड्यूटी पे हैं, इस वार्ड में काम कर रहे हैं और ये सारे अनपेड हैं। चलें वो एक अलग बहस है कि अनपेड क्यों है और क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, जो सिविलाइज्ड माशरे होते हैं ना, वहाँ पे हर बंदे के, हर डिपार्टमेंट के कंसर्न्स को सुना जाता है। अब जहाँ पे कोई बंदे की प्रेफरेंस ही ना हो, अब हमने अल्टीमेटम दिया, इनसे रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं, जब ये हमारी बात को वैल्यू ही नहीं करेंगे, हमारे सुनेंगे ही नहीं। उधर से बात करते हैं, वो कहते हैं आप अल्टीमेटम नहीं देते, आप एक्चुअली रियासत को चैलेंज कर रहे होते हैं। नहीं, चैलेंज करना इसे नहीं कहते, कि जो बेसिक नीड्स हैं वो मांगना चैलेंज करना है। चैलेंज करना तो ये है कि आप आउट ऑफ द वे जाके उनसे वो चीज़ें मांगो जो रियासत ना दे सकती हो। डॉक्टर्स को सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर शहरी की सिक्योरिटी रियासत की बेसिक राइट हम मांग रहे हैं तो ये हम रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एमरजेंसी चल रही है, पहले अगर उस पर 5000 का लोड था, अब उसका 10,000 का बन गया। जो OPD के पेशेंट है वो भी एमरजेंसी के थ्रू एंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन वो अब इनकी बात ठीक है कि एक OPD का पूरा मैकेनिज्म है जहाँ पे तकरीबन 5000 का फुटफॉल है। इमरजेंसी में आप 10, 20, 25 लोग एंटरटेन कर सकेंगे, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। आप अटेंडेंस को किसी भी तरह से देख लें, कोई भी डॉक्टर हमारा 12 दिन की हड़ताल चल रही है, एक भी दिन छुट्टी पे नहीं रहा। डॉक्टर्स डेली आ रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि कब जो है ना हकाम बाला जो है इनको गैरत आएगी और मरीज़ों का ख्याल आए। यही सवाल डॉक्टर्स के लिए भी है कि अगर अगर आपने तो- यहाँ पे अगर तो- 5000 अगर तो पेशेंट हड़ताल- ट्रीट हो रहे हैं और आप अगर तो इमरजेंसी स्ट्राइक में करने 20 से के 25,000 बाद- कर रहे हैं, अगर- तो देखिए मेरी बात स्ट्राइक के बाद आपके डॉक्टर पॉइंट छुट्टी पे जाते हैं तो फिर अवाम हमारी डॉक्टर साहब, ठीक है। आपके ये चीज़ मुतालबात- ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि ये लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें हम कि दे रहे डॉक्टर हैं, अगर जो आप छुट्टी कह रहे हैं पे- हम सुना रहे हैं। जी, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे भी हैं तो वो घरों में नहीं बैठे, वो बिल्कुल हॉस्पिटल वैलिड पॉइंट। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके मुतालबात काफ़ी हद तक जायज़ हैं, वैलिड हैं,
लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात होती है कि 5,000 का फुटबॉल 20-25 लोगों को आप कर लिया जाए, तो दूसरी तरफ से भी यही बात आती है, लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर्स को गैरत ही नहीं आ रही। माजरत के साथ ये आम आदमी है, देखिए आम आदमी को अब जाके दिमाग में फिट नहीं कर सकते। हम तो यही आम आदमी को भी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब हम पहले ये आपने भी सुना होगा, इसी मुआशरे में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लोग ये बात करते हैं कि यार आए रोज एहतजाज है, चाहे ये वकीला हो चाहे डॉक्टर, अगर तो अवाम का कंसेप्ट जो है ना वो तो हमने मिलकर ठीक करना है कि बेसिक कंसेप्ट में पीछे वजह क्या है कि दवाई जब नहीं आ रही होती या बड़ा वैलिड पॉइंट है, या बड़ा वैलिड पॉइंट है, विदाउट इंक्वायरी। जब हमारा एक सिक्योरिटी लैब्स होता है गुजरात में, वहाँ पे गुजरात वाले पहले इनको 72 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं, फिर 48 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद सिर्फ गुजरात बंद होता है। उसकी मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इन द मीन मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूं। फिर दूसरा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें विदाउट इंक्वायरी हमारे डॉक्टर्स को ट्रांसफर और टर्मिनेट किया जाता है। वो ट्रिगर हो गया आपसे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात तो हमें तस्लीम करनी चाहिए ना, इसी मुआशरे में यहाँ भी रहते हैं कि यहाँ पे जो वाक़यात होते हैं उसकी तफ्तीश में कितना डिलेज होता है। ये तो अब एक डॉक्टर साहब थे, हम आपके और मेरे जैसे, यहाँ पे तो वज़ीर आज़म के कत्ल हो जाते तो तफ्तीश नहीं होती आज तक। एक प्रोसीजर है, हम मुतालबा करते हैं और आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए कि उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिर बात वही है कि आप ओपीडीज़ बंद कर देंगे, डॉक्टर्स को कहेंगे हड़ताल पे चले जाए, मरीज़ों को कहेंगे 15 मरीज़ आके एमरजेंसी में ट्रीट हो जाए, तो फिर निज़ाम तो नहीं चलेगा। देखें, जो इशू है ना वो ओपीडी में पेशेंट एंटरटेन नहीं हो रहे, ये भी एक बहस आपने छेड़ी है। इसमें भी आपको बताता चलूँ कि ओपीडी में पेशेंट वो आते हैं जो कि इतने संजीदा नोयत के नहीं होते। ठीक है, जो संजीदा नोयत के पेशेंट है वो एमरजेंसी में आते हैं, वो चाहे सर्जिकल एमरजेंसी है, चाहे मेडिकल एमरजेंसी है, चाहे वो बच्चा मेडिकल है, बच्चा सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, वो वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक्यूट नोयत के जो संजीदा पेशेंट है वो नहीं आते। अगर कोई इस तरह का पेशेंट ओपीडी में आता भी है तो नीचे हमारा एक इन्फॉर्मेशन डेस्क हमने भी ओपीडी में नीचे बनाया हुआ है, जो कि उनको गाइड करता है, जो पेशेंट को देखता है, असेस करता है कि इसकी नोयत क्या है, उसके मुताबिक वो उनको गाइड करता है कि आपने फ़लाँ गेट पे जाना है, वहाँ पे जाके पर्ची बनवाए, वहाँ पे आपने बेसमेंट में जाना है या ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको आपकी मर्ज़ के मुताबिक जो है ना वो जाके आपका इलाज होगा। ऐसा नहीं हो रहा कि पेशेंट को या हमने वो बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया हुआ कि हम पेशेंट को देख ही नहीं रहे। मरीज़ को देखना कब तक, ये तो आपने प्रोसीजर बता दिया, लेकिन ये कब तक ये ऐसा चलेगा? जब तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। देखिए, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब फ़ोन उठा के आपके किसी सरबराह को, सदर को फ़ोन नहीं करते, आके बुलाते नहीं, चाय नहीं बुलाते, तब तक ये हल नहीं होगा। देखें, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब को भी जो ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाई ही नहीं जा रही। ठीक है, एक मसला मेन ये है, निगरान सूबाई वज़ीर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर उन तक ये बात ही पहुँचाई जा रही है कि जी ऑल इज़ वेल। ठीक है, यहाँ पे हमारे सर्विसेज में एक बिल्डिंग गिरती है चंद दिन पहले, बड़ा अफसोस। हमने उसको बारहा इनको इस चीज़ का नोटिस दिलाया कि ये बिल्डिंग जो है ना वो वज़न सहने के काबिल नहीं है, इसके पिलर इस तरह से नहीं है, ग्रेनाइट के उसके साथ दिखानी हमने अभी ब्रेक के बाद जाके वो निकाल दी गई। हमने बारहा नोटिस दिए, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एक सबसे निचले से बताया गया, हमने बारहा इनको कहा कि ये गिर जाएगी। मैं आपको बताऊं कि ये गिरने से 2 दिन पहले जो CNW वाले थे, उनका एक चीफ इंजीनियर था, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे ये बात हुई कि जी ये बिल्डिंग कितना, एक बिल्डिंग जो है ना वो उसकी मुद्दत जो है ना वो कितनी होती है, लाइफ है ना, 50 साल होती है। ये वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है ओल्ड एडमंड ब्लॉक है, 63 ईयर्स हो चुके हैं इसको बने हुए। वहाँ पे हमने ये पॉइंट उठाया, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ये 63 साल बिल्डिंग पुरानी, इसकी मुद्दत गुजर चुकी है, आप इसको फिर जो है ना वो रीवैम्प कर रहे हैं, ये तो बोझ नहीं उठा सकती। अगर ये खुदा न खास्ता गिर जाती है तो इसका किसी को इल्म है? उसने आगे से हंस के इस बात का जवाब दिया, मुझे अभी भी उनके चेहरे याद हैं। वो कहते हैं जी इसका किसको नहीं पता, सबको ही पता है इसको। किसको कहा? हाँ जी, मीटिंग में ये किसको नहीं पता कि जी ये 63 साल पुरानी है, इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन जी हमें अब ऑर्डर है, हमने ये करना है। और 2 दिन के बाद बिल्डिंग गिर गई, फिर भी वहाँ नहीं रुके, उसके बाद फिर जो है वो 2 दिन गुजरे हैं, उसका दूसरा हिस्सा गिर गया नीचे। लेकिन पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, रीवैम्पिंग धड़ाधड़ चल रही है। ये तो आए रोज़ आपके विजिट्स भी चल रहे हैं। मैं तो मीडिया के तवज्जुह से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो पूरे हॉस्पिटल्स पंजाब के इकट्ठे इन्होंने उखाड़ दिए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एक आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसको भी आप हाईलाइट करें। इसमें मेरा भी एक कंसर्न है, इसके पीछे आखिर मोटिव्स क्या है? इस पे मेरा भी एक कंसर्न है, जो कि जिसकी आगाज़ यंग डॉक्टर्स ने शुरू की। मीडिया का दाखिला अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने बंद करवाया था। इसका आगाज़
यंग डॉक्टर्स ने शुरू किया कि जो मीडिया कैमरास की health अंदर नहीं reporters- आएंगे, नहीं हेल्थ रिपोर्टर्स तो सर बेचारे काम कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रही है, काम कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स पे पाबंदी लगवा दी हेल्थ यंग डॉक्टर्स ने कि आप अंदर ना आए, आके दिखाएं, और इस पे भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई नहीं, हैं। उस पे जस्ट हमने आपको याद नहीं, होगा। लेकिन मेरा ख्याल है गुज़श्ता कई सालों से इस मामले में यंग डॉक्टर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और ऐसे ही मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, इजाज़त है, बल्कि ख़ुद ही देखें अब हम यहाँ पे इजीली एक्सेस, मुझे आज हैरानगी हुई जब हम हॉस्पिटल के अंदर आके प्रोग्राम हम यंग डॉक्टर्स को साथ लेते हैं और ये कई सारे इश्यूज़ ये बताते हैं, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को इश्यूज़ को छुपाते हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही तो सबसे पहले डॉक्टर्स को पता होगा कि नहीं मिल रही। लेकिन ये जो इशू की मैं बात कर रहा हूँ उसका आगाज़ यंग डॉक्टर्स नहीं किया था और बाद में सीनियर उस पर काबू हो गए कि मीडिया को नहीं आने देंगे अंदर। अगर ये यंग डॉक्टर्स और मीडिया मिलकर काम उसको करेंगे, सिर्फ तो स्ट्रीमलाइन दिखाएंगे किया ना। गया था कि जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं जिनकी हेल्थ में थोड़ा एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो लोगों को ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया गया था, मीडिया का कोई दाखला नहीं बनता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हम मौजूद थे सर्विसेज हॉस्पिटल की ओपीडी में, जहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले 12 रोज़ से एहतजाज पे हैं। उनका मुतालबा है कि उनके जो साथी हैं डॉक्टर हैं जिनका कत्ल हुआ उसको, उनके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ दीगर मुतालबात भी हैं इनके, लेकिन 2 माह से अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही। अभी चंद रोज़ कबल यहाँ पर सर्विस अस्पताल की एक बिल्डिंग भी गिर गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जिसके हैरानकुन होशरबा इंकशाफात जहाँ डॉक्टर्स ने किए कि मीटिंग में सबको मालूम था, रिसेंटली मीटिंग हुई जिससे मालूम था कि बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उस पर काम जारी रहा और 2 रोज़ बाद बिल्डिंग गिर गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अहले खाना यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलाज किसका हो रहा है यहाँ पे? बेटा मेरा। इलाज ठीक हो रहा है? हाँ बेहतर है माशा। दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ मैं। बाहर से? जी। बाहर से लेकर आते हैं? दवाइयाँ सिरिंजर वगैरह जो भी है। ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਛੇਤੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। डॉक्टर्स आ रहे हैं? हाँ डॉक्टर। बेटे को क्या हुआ? बेटे को थोड़ा या साह का मसला था, अभी वो बेहतर है। टाइम से पहले हो गया था, अभी बेहतर है। बेहतर है, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ और लोग कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है आपका यहाँ पे पेशेंट? मेरा बेटा माशाल्लाह, क्या हुआ उसको? उसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था तो अब उसके सर में पानी है, माशाल्लाह बेहतर है। बेहतर है, चलो अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे। यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा सामान का इशू बनता है, सामान नहीं ले है, वो बाइक से लेके आना पड़ता है। बाहर से लेकर आना हाँ पड़ता जी, है? वो कोई मसला नहीं, वो लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। की बात है, आप बाप हैं, आपने थोड़ी कहना, इनकार थोड़ी करना है। कार थोड़ी करना है। अभी भी कह रहे थे कि बच्चे को उसको सर्विस और ले जाओ, चिल्ड्रन में ले जाओ, तो प्रेफर भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी आप ऐसे ही लेके जाओ, रेफर भी नहीं कर रहे? रेफर भी नहीं, बस ले जाओ। ले जाओ। तो अभी बात की है, वो कह रहे हैं चलें करते हैं आपका कल तक इंशाल्लाह। अब उन्होंने डॉक्टर्स तो ऑन रिटन रेफर करते हैं कि आप वहाँ चले यहाँ जाओ, तो ताकि वहाँ discharge- जाके ट्रीट भी होगा। यहाँ तो ड्रॉप करें, वहाँ पे ड्रॉप करें, प्रेफर करें, फिर ही है ना। तो बस बात किया, वो कल का टाइम दिया उन्होंने, कल तक देखते हैं क्या करते हैं, बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका कौन यहाँ पे है admit? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? जी। क्या हुआ उसको? प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर है, ट्रीटमेंट ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। चीज़ें मिल रही हैं, अद्वियात मिल रही हैं या बाहर से लानी पड़ रही है? कुछ बाहर से लेके आनी पड़ती है, कुछ यहीं से मिल जाती हैं। डॉक्टर्स आ रहे हैं? मोस्टली जो आजकल जो है वो बाहर से आ रहा है, यहाँ पे स्टॉक नहीं है। स्टॉक ही नहीं है? जी, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। बाहर से ही चीज़ सामान हाँ मंगाना जी, पड़ रहा है हाँ जी। क्योंकि स्टॉक नहीं है। बिल्कुल आप नहीं साथ हैं? हाँ जी। आप किसके साथ आई हैं जी? अपने बेटे के साथ। क्या हुआ? उसको वो सांस का मसला है। तो दवाई मिल रही है? हाँ जी, ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है। दवाइयाँ भी मिल रही हैं? हाँ जी, नहीं बाहर दवाई नहीं, बाहर से भी लेती हैं दवाइयाँ। बाहर से लाते हैं? जी डॉक्टर्स आ रहे हैं हाँ जी, नहीं डॉक्टर नहीं आए आगे नीचे। नीचे? हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये भी आप देख लें कि जहाँ पे मुसलसल कई मरतबा ये हम दिखा चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत आ रही है कि वहाँ पे बैठने की जो जगह है वो ही लोगों को नहीं मिलती। आगे चलते हैं, सर्विस अस्पताल में बिल्डिंग भी गिरी, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये मौजूद है सर्विसेज अस्पताल में जो बिल्डिंग जिसका जिक्र किया कि बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, ये उसका मलबा इस वक्त सामने मौजूद है और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर बिलाल भी मौजूद। डॉक्टर साहब, ये किस चीज़ की बिल्डिंग थी?
ये जिसमें टोटल 12, ये हमारी हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग थी जिसमें 12 के करीब जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे वो फंक्शनल थे, जिनको ड्यू टू रीवैम उनको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे जिसमें ओपीडी बिल्डिंग और रेडियोलॉजी बिल्डिंग में। और ये 70 साल आई थी ऑलमोस्ट पुरानी बिल्डिंग है। तो देखें इसको रीवैम्प किया जा इसको रीवैम्प किया जा रहा था, पाउडर लगाया जा रहा था, नई टाइलें, नया पेंट, ये सब हो रहा जी जी, वो पेंट, नया टाइलें और पेंट अगर आप देख सकते हैं तो अंदर हो जारी था कि ये कोलैप्स करके, क्योंकि जारी बात है ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनके नीचे पिलर्स नहीं हैं, जिनके नीचे बीम्स होते हैं या कॉलम्स बनाए जाते हैं, वो नहीं है। उसकी वजह से आप देखें एक पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग ऐसे ही है जैसे हमारे साथ पास कोई 70 साल उम्र का कोई आदमी आए और वो कहे कि मुझे जवान साल 18 साल का कर दो, तो वो मुमकिन नहीं है। तो हमने शुरू से हमारा यंग डॉक्टर की तरफ से मुतालबा यही है कि बजाय ये कि इस तरह वो सीधा इमारतों को अगर आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, 4 इमारत बना ली जाए, 4.5 अरब 4.5 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी टैक्स पेयर का इन पे खर्च इस इमारत पे स्पेसिफिकली सिर्फ इसी इमारत के लिए अलॉट किया गया। और आप देखें कि इसकी ये हालत है कि ना पैसे बचे हैं, ना इमारत बची है, कुछ भी नहीं बचा। और ये ज़रा सामने मनाजर देखेंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, ये जो हिस्सा बाकी रह गया है ये भी कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जो इसकी सिचुएशन, अब तो खैर इसको सारा गिराना पड़ेगा, लेकिन जितनी ये कमज़ोर बिल्डिंग थी। बिलाल, ये क्या हो रहा है? आप हेल्थ कवर कर रहे हैं कब से? ये तो रोज़ हमें बताया जाता नई बिल्डिंग ज़बरदस्त तैयार हो रही है, टाइलें लग रही हैं अभी, बल्कि यहाँ पे मैं लोगों से पूछा वगैरह था, AC उतारने आए, हमने तो नए AC इंस्टॉल कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपया दें तो उसको फिर जो सेक्टर्स हैं उन्होंने तो फिर कहीं ना कहीं तो उनको इन्वेस्ट करना ही होता है। तो यही हिसाब इस बिल्डिंग के साथ भी हुआ। अभी ये वाला जो पार्ट था, ये बिल्डिंग भी बच चुकी थी, गुज़श्ता रात इसको गिराया गया खुद से। सबसे पहले ये वाला पार्ट जो था ये गिरा था, फिर उसके बाद कुछ 2 दिन पहले ये वाला जो पार्ट था जो आपकी बैक साइड पे ये गिर गया था। तो अल्टीमेटली ये 12 डिपार्टमेंट्स का ब्लॉक है, इसने गिरना ही गिरना है। एक्चुअली इशू ये था कि जब पहले दिन ये गिरी थी तो उस वक्त कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, स्पेशल सेक्रेटरी, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत भी आए। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब इस वक्त दौरे पे है, आउट ऑफ सिटी हैं, तो इस पे वज़ीर आला की हिदायत पर हमने आला जो तहकीकाती कमेटी है वो बना दी गई है। वज़ीर आला साहब ने कहा है जिसमें नेस्पाक है, CMID के लोग शामिल हैं, थर्ड पार्टी एवेलुएशन करवाई जाएगी, असेसमेंट करवाई जाएगी। जब 3 दिन के बाद मैंने कंफर्म किया मिनिस्टर साहब से, जी किधर है वो कमेटी जिन्होंने 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने कहा जी अभी तक वो कमेटी नहीं बनी। कमेटी ही नहीं बनी। 72 घंटे बाद जो रिपोर्ट आनी थी वो कमेटी ही नहीं बनी। रिपोर्ट तो दूर की बात। वो 72 घंटे तो गुजर गया, मेरा ख्याल है 172 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कमेटी अभी भी नहीं बनी। और आप ये देखें कि फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा गिरा और कल इस बिल्डिंग को भी गिरा दिया। एक्चुअली अब इशू ये था कि उस तहकीकाती कमेटी के अंदर पता चलना था क्या ये जो ड्रिलिंग की गई एक्स्ट्रा इस पे इसको जो है ना वो खुर्चा गया, वो इसके प्लस्तर उतारे गए, पत्थर उतारे गए ग्रेनाइट के, तो उसको दूसरे जो लगाने थे उस वजह से हुआ, या शॉर्ट सर्किट के बायस पहले दिन हमें बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ है, आग लग गई। तो ऐसा तो हमें नज़र नहीं आ रहा जो वाज़े तौर पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये लग रहा है कि ड्रिलिंग हुई, क्रैक्स आए जिसकी वजह से ये गिरी। तो ये बेसिकली जो एक्सपर्ट थे ये उन्होंने तहकीकात करनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी कि असल हक़ाइक़ फिर सामने आने थे। क्या ये पंजाब के जो दिगर हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग पे काम कब शुरू हुआ था? इस पे तो तकरीबन कुछ 4 हफ्ते पहले काम शुरू हो चुका था। और खुश आइंद बात ये थी कि जिस दिन ये कोलैप्स हुई है उस दिन ये चूँकि इवैक्यूएट इसको कर दिया गया था मुकम्मल तौर पे, कहीं अंदर ह्यूमन लाइफ नहीं थी और ना कोई सामान था। अदरवाइज़ ये माली नुकसान भी होना था और जानी नुकसान भी होना था। इस वजह से ये बचत हो गई, चूँकि ये पूरा बड़ा ब्लॉक्स है और इसके अंदर 12 डिपार्टमेंट्स थे, MS ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद था। और अहम बात ये थी, यानी इन 4 हफ्तों से पहले ये बिल्डिंग ऑपरेशनल थी? उससे पहले ऑपरेशनल थी, ये चल रही थी, यहाँ पे काम हो रहा। जब चूँकि फंड आया तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको हमने रिवैम्प करना है। रिवैम्प करने से पहले असेसमेंट करवानी ज़रूरत थी, इवैल्यूएशन करवाने की ज़रूरत थी, इसकी बुनियादों को जांचना ज़रूरी था कि क्या ये इतना इस काबिल है, लोड उठा बिल्कुल, क्या इस पे जो रेनोवेशन होनी है उस पर ड्रिलिंग होनी, ऑब्वियसली ड्रिलिंग होनी है, पत्थर उतरना है, पत्थर लगना है, सारा कुछ। लेकिन ना वो आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पे ये जो दीवारें हैं, यहाँ पे वो जो प्लस्तर है ये उखाड़ा गया है, उतारा गया है। तो इस तरह आपको पता है जो बुनियादें हैं, ये जो दीवारें हैं, ये कमज़ोर हो जाती है। और मैं वो भी देख रहा हूँ क्योंकि जो ठेकेदार बनाते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर पे, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी बेशी कर देते हैं। तो हमें तो ये भी नज़र आ रहा है कि इसमें वो जो सरिया था आज से 60 साल पहले जब बनाई गई थी तभी पूरा नहीं डाला गया था, वो सीमेंट भी उसमें बदकिस्मती है हमारी। तो ये बदकिस्मती रही है कि वो फिर आपको पता है कि इसमें हर किकबैक्स चलती हैं, मुख्तलिफ इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये मामला होता है।
तो द मेन पॉइंट इज़ कि जो तहकीकाती कमेटी थी वो बननी चाहिए थी, रिपोर्ट आनी चाहिए थी इस इमारत की भी, जो म्यो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल्स में जो दीगर अस्पतालों के अंदर जो कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो भी, तो उनका भी जायज़ा लेना चाहिए था। लेकिन काम कहीं भी नहीं रुका। काम जब ये पहला पार्ट गिरा फिर उसके बाद भी यहाँ पे जारी था, फिर भी जारी रहा था वो। फिर भी दूसरी जो गिरी है वो चूँकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में गिर गई, तो उसमें भी फॉर्चुनेटली कोई नीचे नहीं आया। तो उसमें ये हुआ कि सारा इस वजह से ये मामला सारे जो है ना ये बचा हो गया, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। तो लेकिन अभी इशू ये है कि पंजाब के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद जो रिवैम्पिंग के प्रोजेक्ट्स हैं अस्पतालों के अंदर हो रहे हैं, तकरीबन को 35-36 अरब रुपया लग रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक माइनर सा काम था, छोटा सा काम था कि रिवैम्पिंग के से पहले उसको असेस किया जाता है, इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी इंटरनल अभी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन है ना इस हॉस्पिटल की, एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, देखें जो उसने कोई इस पर तहकीकात की? देखें जो जितना भी आप मीडिया के हजरात बताएंगे, बिलाल साहब भी बताएंगे आपको कि पूरे पंजाब में रिवैम्पिंग चल रही है, सर्विसेज में नहीं चल रही। ये म्यू सर्विसेज, जनरल हॉस्पिटल और बाकी जो टर्शी केयर के बड़े हॉस्पिटल हैं सूबे के, उनमें रिवैम्प चल रहा है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बड़ी एक एक्यूरेट बात की कि आपने रिवैम्पिंग स्टार्ट करने से पहले इमारत की वैल्यूएशन करवानी थी एक्सपर्ट से कि क्या इस काबिल हैं कि ये रिवैम्प हो सकें या इनको डिमोलिश करके एक न्यू बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए। इस तरह देखिए टैक्स पेयर का पैसा अगर आपने इस पर लगाया है, ठीक है, आपने अगर देखें अंदर जाके इसमें उन्होंने टचिंग वगैरह की है अपनी, जिस तरह की वो देखें टाइलें लगी हैं, उन्होंने टाइलें दीवारों से और फर्शों से जब उखाड़ी हैं, तो जारी बात है एक 70 साल पुरानी इमारत है, उसने तो गिरना था, ये तो ऑब्वियस बात है। कोई इंटरनल इंक्वायरी हुई है अभी तक? कोई आपकी ये जो सारा काम है ये हॉस्पिटल नहीं हुई, ये सारा काम है, ये इंस्टीट्यूट बेस नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट पंजाब लेवल पे हो रहा है। ये CNW जो पंजाब का ऑथोराइज्ड अदारा है वो उसके अंडर IDAP एंड CNW करा रहा है। इसमें मेरे ख्याल में रिज़ाइन करना चाहिए सेक्रेटरी CNW को। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये तो इशू ही आपका पूरा कैबिनेट लेवल का, कैबिनेट को टेकअप करना चाहिए, CM साहब को कैबिनेट करना चाहिए और सेक्रेटरी साहब पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर इतनी बसीदा 70 साल इमारत थी वो रीवैम्प नहीं होने के काबिल थी तो आप वज़ीर को बताएं लाओ कैसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। थोड़ा सा अगर आपको एक ओवरव्यू दिलाते हैं यहाँ पे, ये जो बिल्डिंग है जो यहाँ पे डिमोलिश हुई है, जहाँ पे तकरीबन 12 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे थे। मेन इस हॉस्पिटल की, सर्विसेज हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है जो ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पे ये एक रोज़ में ऐसा नहीं हुआ, जो हमें हमारे रिपोर्टर बिलाल ने भी बताया कि ये एक रोज़ में ऐसा नहीं हुआ, ये मुख्तलिफ औकात में हुआ है। पहले एक हिस्सा गिरा और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो गिरा दिया गया। ये जो बिल्डिंग मेरे बाएं जानिब है, इसको तो खैर ख़ुद डिमोलिश किया गया, लेकिन उससे पहले एक हिस्सा गिरा था और ये सेंटर वाला जो मेन हिस्सा है ये डिमोलिश कर दिया गया। यहाँ पे जो है रिनोवेशन का काम जारी था। इस वक्त भी जो लाइटिंग है दिन के वक्त भी रोशन है। जो मनाज़र है आप देख रहे हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, मलबा उठा रहे हैं इस वक्त। अच्छी इस अफसोसनाक ख़बर में भी एक अच्छी ख़बर ये थी कि क्योंकि यहाँ पे काम जारी था तो कोई ह्यूमन लाइफ जो है वो इसमें सफ़र नहीं किया उसने, जबकि इस वक्त जो है वो मज़दूर लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? जी यहाँ से तकरीबन 1-2 माह हो गए। यहाँ भी काम कर रहे हैं जी। जब ये बिल्डिंग गिरी इधर हमारे लड़के काम कर रहे थे, अचानक वो नीचे भागे हैं, यकदम खौफ हुआ, आवाज़ आई है खौफ, बिल्डिंग गिरने की। कोई नीचे तो नहीं आया? नहीं कोई नहीं, 1-2 लड़का ऊपर था, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा दिया, खराश आई है 1-2। वो किधर था? वो छत पे थे। वो छत पे था जी, साथ वाली यही जो गिरी है सीव के साथ, इसकी छत पे था। हाँ, जब ये गिरी जख्मी हुए हैं, बच गए हैं, टूटने फूटने अल्लाह ने करम कर दिया जी। तो आप लोग काम कर रहे थे 1-2 माह से, आप लोगों को तो तजर्बा भी है जी। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत थी? जी थी। तो गिरी कैसे? बस अल्लाह बेहतर जाने, ये आपके सामने है जो है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग में क्या क्या काम हो रहा था? इधर मरम्मत हो रही थी, कोई टूटा फूटा हुआ, कोई टाइल वगैरह, आगे भी फिनिशिंग का काम था जी। फिनिशिंग का काम था जी। कोई नई दीवार? जानी नुकसान से बच गए। नहीं वो तो ठीक है, जब ये बिल्डिंग में काम हो रहा था कोई दीवार तो नहीं बन रही थी? कोई नहीं कोई लेंटर पे काम हो रहा था? नहीं सर, सिर्फ सफाई वगैरह हो रही थी और फिनिशिंग का काम था, कोई टूटी फूटी। तो ये आपके सामने कर रहे हैं, नीचे आप चेक कर लें। इस वक्त नीचे भी जा रही है काम? जी जारी है, बेसमेंट में अभी भी जारी है? अभी भी जारी। क्या हो रहा है वहाँ? टुच मरम्मत ही, ये फिनिशिंग का काम है। अभी भी हो रहा है? हाँ वो देख हाँ जी, देखें ज़रा बिल्डिंग के बेसमेंट में वो कह रहे हैं कि अभी भी काम जारी है। बिल्डिंग गिर चुकी है और अभी भी अगर इस पर
काम जारी है और इस पर मरम्मत की जा रही है, तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, सेंटर गिर चुका है, इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर चुका है, ऊपर से इसकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हुई हैं। ये ज़रा आएँ देखते हैं कि ये सूरत हाल आपको अंदर की भी दिखाते हैं। मेडिकल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। न्यू एक्सरे डिपार्टमेंट बेसमेंट सर्जिकल इधर है जी, इस जानिब जो बिल्डिंग है जिसमें काम जारी था, ये इस वक्त कपड़े वाश वगैरह होते हैं। हाँ ये 7 धोबी घाट है इधर, ये सामने। वो अभी भी ऑपरेशनल है, वो सामने आप देखेंगे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और ये सारी बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट हो रही थी। ये सीढ़ियों से उसके पत्थर उतारे गए हैं, जो टाइलें हैं वो उतारी गई हैं, इसको ओवरऑल रीवैम्प जो है वो किया जा रहा था। इस वक्त भी काम। आप कब से हो यहाँ पे? कब से हो यहाँ पे? 1 माह हो गया। जब बिल्डिंग गिरी थी तब किधर थे? इधर ही थे। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई किसी को? नहीं किसी को। बचत होगी। कैसे गिर गई ये बिल्डिंग? अपने आप यानी कमज़ोर थी ना ये? कमज़ोर थी। जब इसमें काम शुरू हुआ तो किसी ने देखा ही नहीं कि ये कमज़ोर है? पता नहीं सर, ये तो नहीं। देखा होता तो गिरती ना। हाँ यही पानी बहुत ज़्यादा था, पानी की वजह से गिर गई। पानी की वजह से? हाँ। क्या सीवरेज का मसला था? हाँ जी। बुनियादों में पानी चला गया था? हाँ पानी ज़्यादा चलता रहा इधर। चलता ही रहा है? और पानी चलता रहा। और भी पानी लगाते होंगे? पानी लगाते, हिल्टी चलती रही इधर। फिर हाँ हिल्टी जो होती है ना वो चलती रही। प्लास्टर सारा टूट गया है, वो चलती रही है, पानी लीक होता रहा है। हाँ इस वजह से गिर गई है? इस वजह से। ये भी आप मनाजर देख रहे हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम का क्या फ़ायदा? ये देखिए जी, ये लाला एक सेकंड रोकना ज़रा। ये देखें, ये आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? सानू तकरीबन 2 महीने हो गए। तो जो बिल्डिंग डिगी हाँ जी, तुसी कित्थे सी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਸਰ। है जी? ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। छुट्टी ते सी? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਨ 82 ਦੀ ਸਰ ਬਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ या लेंटर कमजोर होगा, सरिया घट होएगा? ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਰ ਵੀ ਹਾਲ ਕਾਫੀ बड़ा था ना वो, भी ये कमरे इनको कुछ नहीं, बुनियाद नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी नीचे। सपोर्ट नीचे नहीं थी क्योंकि हाल बड़ा था, इसलिए उनके ना भी सपोर्ट काम थी। तो पुरानी बिल्डिंग थी जो ना सरिये को। उसमें क्या ये प्लास्टर साफ किए थे? हाँ प्लास्टर जेना प्लास्टर झाड़ दिए थे, उतार दिए थे? हाँ उतार दिया था। वो कमजोर हुई गिर गई। हाँ जी। उसमें सरिया भी कम डाला होगा ना जब बनी होगी? हाँ जी जी। तब भी किसी ने कम डाला होगा? हाँ जी। नाले विंडो भी निकल गई भी, वो भी फिर कमजोर तो होगी ना। कमजोर हो गया। तो ये अभी क्या कर रहे हैं? दोबारा बताया है ना अभी कमरे जी नक्शा वो बना के फिर दोबारा फिर इसे प्लास्टर करके फिर टाइल लगेगी। तो अभी तो ये पहले सही होगी तो काम होगा ना। ये दोबारा नया बना। ये यहाँ तक सही है, इसके आगे गिरा है, ये मजबूत है? हाँ जी ये मजबूत। क्या गारंटी? ये तो अल्लाह को पता, साडी वजह तो आखिर साल दे नु पत्थर बनया पे सर। ये देखें जी, ये अभी भी यहाँ पे काम जारी है, नई दीवारें खड़ी की जा रही हैं, प्लास्टर किया जा रहा है। ये सिचुएशन है जो आपको दिखाई, ये बिल्डिंग गिर गई, लेकिन इस वक्त अभी भी यहाँ पे एक हिस्से में काम जारी है। अब यहाँ पे भी पैसा लगाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक वो कमेटी नहीं बन सकी जिसने आके तहकीकात करनी थी कि यहाँ पे क्या वजह बनी इस बिल्डिंग की गिरने की। एक मजदूर है वो बता रहा है कि जो पानी है वो चलता रहा, मुसलसल चलता रहा, उसकी वजह से भी इमारत कमज़ोर हो गई। और दूसरा ये बता रहा है कि जब प्लास्टर उतारे गए हैं, क्योंकि हॉल था, नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी, कमज़ोर थी, तो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। लेकिन इस वक्त भी अंदर मजदूर लगे हुए हैं, मजदूर सिर्फ मलबा नहीं उठा रहे बल्कि अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का रीवैम्पिंग का काम इस वक्त भी जारी है। हुकाम वाला से दरख्वास्त है कि पहले इसकी तहकीकात करवा ली जाए, क्योंकि दोबारा काम अगर हो जाएगा, खुदा ना खास्ता दोबारा कोई हादसा हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।